हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो जहां पे मैं डिस्कस करूंगा विच कॉलेज टू सिलेक्ट। सो एट दिस पॉइंट इन टाइम आई एम श्योर सम ऑफ यू हैव मल्टीपल कॉल्स इन हैंड। तो कौन से कॉलेज को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, कौन से कॉलेज को सिलेक्ट करना चाहिए अगर मिलता है तो, एंड क्या आगे का थॉट प्रोसेस होना चाहिए, दैट इज बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। नाउ बिफोर वी गेट स्टार्टेड, एक छोटा सा चीज़ है जो मेरे को पहले ही बता देना है, दैट नाउ इज नॉट रियली द टाइम फॉर यू टू सिलेक्ट द कॉलेज। तो अभी क्या करना है, प्रोसेस के थ्रू जाना है, जितने भी इंटरव्यू कॉल्स हैं सबके लिए अपीयर करो, अगर लग रहा है कि कुछ और सेफ ऑप्शंस लगेंगे तो अप्लाई कर देना, एंड देन टेक अ कॉल इन द मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल कि मुझे कॉलेज सिलेक्ट करना चाहिए या फिर से क्या देना चाहिए कि क्या करना चाहिए। अगर इंटरेस्ट नहीं भी है ना उस कॉलेज के अंदर, तो भी जस्ट बिकॉज यू हैव पेड मनी एंड अप्लाई टू दैट पर्टिकुलर कॉलेज, मेक श्योर दैट यू टर्न अप फॉर द प्रोसेसेस। तो एक बार इंटरव्यू दे दोगे, जीडी दे दोगे, वैट दे दोगे, केस डिस्कशन, ग्रुप टास्क या ग्रुप एक्सरसाइज, जो भी आगे का सेकेंड स्टेप हो, उसको पार कर देना एक बार, बिकॉज इफ यू कन्वर्ट इट यू विल बी वेरी हैप्पी दैट यू हैव कन्वर्टेड समथिंग। उसके बाद रिजेक्ट कर दो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इवन इफ यू डोंट कन्वर्ट इट, यू विल हैव सम लर्निंग फॉर योर नेक्स्ट अटेम्प्ट कि अच्छा ठीक है, चलो कॉल लेके मैं शायद आ सकता हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे कन्वर्ट करना या नहीं करना उस पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। सो दैट इज बेसिकली वाई यू शुड सॉर्ट ऑफ think about or at least go for the processes that you have been shortlisted for. Having said that, कॉलेज को सिलेक्ट कैसे करते हैं, तो देर आर सम पैरामीटर्स दैट आई विल डिस्कस ऑन द फर्स्ट स्लाइड, और उसके बाद जाके आई विल टॉक अबाउट व्हाट ऑल थिंग्स शुड यू डू इफ यू आर कंसिडरिंग अ रीअटेम्प्ट। तो सबसे पहला पैरामीटर क्या होगा दैट वी विल बी कंसिडरिंग हियर। तो सबसे पहली चीज होती है रैंकिंग या ब्रांड परसेप्शन। तो सिर्फ रैंकिंग, अगर रैंकिंग में देखूँ तो कोई भी कॉलेज के अंदर अगर मैं रैंकिंग देखता हूँ, और काफ़ी सारे जगह पे यू विल सी दैट देर आर दीज पेड रैंकिंग्स दैट विल एग्जिस्ट, तो वहाँ पे हमको क्या करना चाहिए, आर दोज basically the right things that you are looking at when it comes to selecting a particular college। तो रैंकिंग, ब्रांड परसेप्शन एक समझ में आ जाता है कि चलो आई एम टेलिंग यू दैट आई एम अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा आर बेटर देन आई एम लखनऊ, इंदौर, कोई कोड। तो ऑफकोर्स आई एम नॉट सेइंग दैट ऐसा है कि बहुत ही खराब कॉलेज है एल आई के, ऐसा नहीं है। बट देन ऑफकोर्स ओवर दी लास्ट 50 60 70 ईयर्स ये परसेप्शन, ये ब्रांड्स बिल्ड हुए हैं, एंड दैट इज वाई रैंकिंग, ब्रांड परसेप्शन विल मैटर अ लॉट। द अदर थिंग इज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई कॉलेज कितना ज़्यादा डेस्परेट है। अगर कॉलेज तुमसे ज़्यादा डेस्परेट है ना, देन आई वुड जनरली सजेस्ट कि डोंट गो फॉर इट, गो फॉर दैट कॉलेज जहाँ पे बोथ ऑफ देम आर इक्वली डेस्परेट। सो कॉलेज जो है वो इतना डेस्परेट है कि हमको अच्छे लोग चाहिए, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स लगा के या अच्छे से टेस्ट कंडक्ट करके या फिर अच्छे से इंटरव्यू प्रोसेस लेके लोगों को शॉर्टलिस्ट या सिलेक्ट कर रहा है। बट ऑन द अदर हैंड, इफ यू आर वेरी गुड, योर CV इज़ वेरी नाइस, बट देन अगेन द कॉलेज इज बीइंग वेरी डेस्परेट, मतलब हर 5 घंटे में तुमको कॉल कर रहे हैं, बार बार तुम्हारे पीछे पड़ रहे हैं कि नहीं नहीं अभी एडमिशन लो, नहीं नहीं अभी एडमिशन लो, देन द कॉलेज इट रीक्स ऑफ डेस्परेशन। तो वो वाले सिचुएशन के अंदर डोंट रियली रैंक दैट कॉलेज वेरी हाईली। ठीक है, सो रैंकिंग, ब्रांड परसेप्शन मेरे हिसाब से सबसे टॉप मोस्ट पैरामीटर होगा, जिसके बेसिस पे आई विल टेल यू वेदर टू एक्सेप्ट अ पर्टिकुलर कॉलेज और नॉट। द सेकेंड थिंग, इसके बारे में बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि स्पेशलाइज्ड MBA करना चाहिए कि जनरल MBA करना चाहिए। अब जनरल MBA वो होता है जहाँ पे यू विल बी एबल टू एक्सपीरियंस ऑल द स्पेशलाइजेशंस इन योर फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर में कुछ सब्जेक्ट्स होंगे मार्केटिंग के, कुछ सब्जेक्ट्स होंगे फाइनेंस के, कुछ सब्जेक्ट्स होंगे ऑपरेशंस के, कुछ सब्जेक्ट्स होंगे IT के, कुछ सब्जेक्ट्स होंगे HR के। तो ये सारे सब्जेक्ट्स होंगे, और उसके बाद सेकेंड ईयर में व्हेन यू गो यू विल हैव टू सिलेक्ट योर स्पेशलाइजेशन। इन ऑल दी IIMs, FMS, XLRI, MDI, जो भी कॉलेजेस में जाओ वहाँ पे मोस्टली ये वाला पैटर्न फॉलो होता है, जहाँ पे यू आर बेसिकली एट फ्रीडम और यू हैव द विल टू सॉर्ट ऑफ सिलेक्ट योर स्पेशलाइजेशन इन योर सेकेंड ईयर कि मुझे क्या करना है MBA के अंदर। अब वहाँ पे यू रियली गेट 1 ईयर टू फिगर आउट कि मुझे कौन से स्पेशलाइजेशन में इंटरेस्ट है। टिपिकली 15 days to 30 days में पता चल जाता है विच स्पेशलाइजेशन आर यू मेड फॉर। बट एक बार वो पता चल जाता है, उसके बाद लाइफ बिकम्स मच ईजियर फॉर यू, बिकॉज उसी के बारे में सोचना है इन द एंटायरिटी ऑफ द सेकेंड ईयर। तो वैसे यहाँ पे काम आता है। Specialized MBA on the other hand will cover the basics of marketing, finance, HR, operations, IT, ये सारे बेसिक्स कवर करेंगे, अग्री। बट देन अगेन जो तुमको डिग्री मिलेगी ना, वो तुमको पहले से पता होगी कि कौन सी मिलने वाली है। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग फॉर अ फाइनेंस स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम, तो वहाँ पे क्या होगा, irrespective of wherever your interest lies after the end of the first year you will have to continue with finance। अब वहाँ पे अच्छी बात ये है दैट यू विल बी लर्निंग एंड यू विल बी फोकसिंग एंटायरली ऑन फाइनेंस फॉर 2 years मोर और लेस। उनको पहले ही पता है कि कहाँ प्लेसमेंट्स होने वाली हैं। कंपनीज के लिए भी फायदा है कि उनको पता है कि लोगों ने 2 साल बैठ के फाइनेंस ही पढ़ा है, तो इट्स ईजियर फॉर देम एज वेल। बट द प्रॉब्लम इज जो लोग अनसर्टन है, और बहुत लोग होते हैं जो अनसर्टन होते हैं कि उनको MBA में स्पेशलाइजेशन कौन सा चूज करना है।
So for all these people, it's a big problem if they are to select a college now and then suddenly figure out कि ये तो मेरा calling नहीं है. किसी ने रूरल मैनेजमेंट ले लिया, किसी ने हेल्थ केयर मैनेजमेंट ले लिया, किसी ने डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा साइंस, ये सारे स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट किए, किसी ने एचआर ले लिया और फिर पता चलता है कि यार एचआर तो मेरे को इंटरेस्टिंग लग ही नहीं रहा. देन व्हाट विल यू डू? सो फॉर ऑल दोस ऑफ यू हु आर नॉट वेरी वेल वर्स्ड विथ व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन स्पेशलाइजेशंस, एक या तो रिसर्च कर लेना और पता कर लेना कि स्पेशलाइजेशंस में होता क्या है. एंड सेकेंड थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इज यू हैव टू गो फॉर अ जनरल एमबीए इन केस अभी भी जवाब नहीं मिल रहा है तो. आई विल टेल यू माई एक्सपीरियंस. जब मैं FMS के अंदर गया था तो आई ऑलवेज थॉट दैट आई विल बी गुड एट फाइनेंस बिकॉज आई वॉज गुड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स. तो बहुत ही वीक सा एसोसिएशन था ये, ठीक है. जस्ट बिकॉज यू आर गुड एट नंबर्स डजंट मीन दैट तुमको फाइनेंस अच्छा लगेगा. मुझे ऐसा लगता था कि मैं काफ़ी सॉफ्ट स्पोकन हूँ तो मेरे लिए मार्केटिंग बना नहीं है, बट ऐसा है नहीं. ऑफकोर्स जैसे मैं अंदर गया मुझे पता चला कि यार मार्केटिंग में तो काफ़ी ज़्यादा एस्पेक्ट्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा लेयर्स होते हैं. और जैसे जैसे मैं सीखता गया, समझता गया, आई वॉन्टेड टू बिकम अ मार्केटर. तो अंदर जाके मेरा पूरा परसेप्शन चेंज हो गया. आई ऑल्सो थॉट एट सम पॉइंट इन टाइम, मेरे इंटरव्यू क्वेश्चंस के अंदर अगर मुझे कोई पूछता था बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर डाल के कि कौन सा स्पेशलाइजेशन करना है या क्या जॉब करनी है आफ्टर MBA, आई हैव टू टेल देम मुझे कंसल्टेंट बनना है करके. बट देन अगेन देयर वाज नो कोरिलेशन पर से. But those first 15 days of my induction at FMS and interacting with the teachers who were there, interacting with my seniors, उनके समर इंटर्नशिप एक्सपीरियंसेस पता चले, गेस्ट लेक्चर्स हुए, प्री प्लेसमेंट टॉक्स हुए, तब पता चला कि अच्छा मार्केटिंग इज समथिंग दैट आई फाइंड रियली इंटरेस्टिंग और उसमें मैं अपना करियर बना सकता हूँ. एंड दैट इज बेसिकली व्हाट आई परस्यूड थ्रू आउट माई नेक्स्ट 1.5 years ऑफ माई MBA. ठीक है, तो यहाँ पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गेट इन टू अ जनरल MBA अगर क्लैरिटी नहीं है तो, या फिर अगर बहुत वीक कोरिलेशन है तो. थर्ड पैरामीटर देखते हैं प्लेसमेंट्स. अब बहुत सारे लोग सिर्फ प्लेसमेंट्स देखते हैं और बोलते हैं कि सर मुझे तो यहाँ पे 15 लाख पर एनम की सैलरी दिखाई दे रही है, मुझे ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. यार 15 लाख पर एनम की सैलरी ना, इट्स अ डिस्कशन फॉर अनदर डे, बट यू कैन इजीली मैनिपुलेट फिगर्स व्हेन इट कम्स टू बी स्कूल प्लेसमेंट्स. तो अगर टॉप 20, टॉप 30, 40 कॉलेज के बाहर चले जाओ ना, बहुत सारे प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स वेरीफाइड भी नहीं होते और शायद वो साइंटिफिक भी नहीं होते. तो वहाँ पे यू विल नॉट इवन नो इफ द बी स्कूल इज टेलिंग यू द ट्रूथ और आर दे लाइंग टू यू. तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा. काफ़ी सारे फिगर्स मेक बिलीव होते हैं, काफ़ी सारे कंपनीज के नाम भी मेक बिलीव हो सकते हैं. So let's say for example a company does not turn up on campus but they had just attended or delivered a guest lecture, तो बोलेंगे इन्होंने प्लेसमेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर दिया. अगर मैंने तुमको कोई कंपटीशन में भेज दिया कि भाई जाओ वहाँ पे जिसके अंदर 20 कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड जिसका एंट्री ओपन था, आई विल से दैट सो एंड सो कंपनी हैज कम ऑन कैंपस और पार्टिसिपेटेड फॉर प्लेसमेंट्स. तो ये सब चीज़ें ना थोड़ा बच के रहना, स्पेशली वंस यू गो आउट ऑफ द टॉप 30, 40, 50 कॉलेजेस. ठीक है, तो प्लेसमेंट्स को दोनों पैरामीटर्स पे देखना, क्वालिटी एंड नंबर्स. The best way to figure out whether the placement is up to the mark when it comes to your profile is checking people on LinkedIn. Now I will not say that be a creep and start messaging people कि भाई क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तुमको सैलरी कितना मिला, क्या रोल है, ये सब मत करो. बट एटलीस्ट लुक एट देयर प्रोफाइल, लुक एट देयर करियर प्रोग्रेशन. लास्ट के 5-10 सालों में उनका करियर कैसे प्रोग्रेस किया है ये देख लो. इफ यू थिंक दे आर एक्टिव ऑन लिंक्डइन, यू माइट वांट टू जस्ट ड्रॉप बाय एंड से अ हाय, आस्क देम फॉर हेल्प, बट अच्छे से पूछना हेल्प के लिए. डोंट जस्ट से आई वांट टू सिलेक्ट दिस कॉलेज, व्हाट डू यू थिंक, ऐसे मत पूछना. बताना कि ये मेरा प्रोफाइल है, ये मेरे एक्सपेक्टेशंस हैं, ये मेरे कंपीटिंग कॉल्स हैं, व्हाट डू यू थिंक, अगर ये प्रोफाइल के साथ मुझे ये करना है तो डू यू थिंक दिस इंस्टीट्यूट विल एड वैल्यू टू मी, या हाउ टू मेक द बेस्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट. ऐसे करके पूछना. तो हेल्प हमेशा अगर ठीक से पूछोगे, पीपल विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू. ठीक है, तो क्वालिटी भी देखना है, नंबर्स भी देखना है. सिर्फ नंबर्स मत देखना, सिर्फ ब्रांड नेम्स मत देखना. डिग अ बिट डीपर, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द कॉलेजेस बियॉन्ड द टॉप 40-50 रैंक्स. उसके बाद लुक एट दी बैच प्रोफाइल, किस टाइप के लोग हैं जो इस कॉलेज के अंदर आते हैं. अगर कॉलेज बिल्कुल भी सिलेक्टिव नहीं है और आंख बंद करके जिसको भी लेना है ले रहा है, then it's a problem, right? You need to have a batch that will motivate you to get better, because तुम्हारे साथ में जो पढ़ रहे होंगे दो लेवल्स पे यहाँ पे काम आते हैं. फर्स्ट थिंग, कोलैबोरेटिव अप्रोच. बी स्कूल्स जनरली विल एनकरेज कोलैबोरेटिव अप्रोच. तो वो तुमको ग्रुप असाइनमेंट्स देंगे, ग्रुप टास्क्स देंगे. कॉम्पिटिशन्स के अंदर भी टिपिकली ग्रुप्स होते हैं. तो वहाँ पे ना इफ यू हैव गुड पीपल अराउंड यू, यू विल ऑल्सो फील मोटिवेटेड टू डू वेल. बट अगर तुम्हारा बैच प्रोफाइल ही बहुत बकवासा है, बहुत सारे लोग हैं जो मोटिवेटेड ही नहीं है, उनको सिर्फ MBA का एक स्टैम्प चाहिए अपने CV के ऊपर, देन आई don't think you are going to benefit a lot because of the batch. The second thing is you compete with your batch. यार तुम बैच का जब compete करोगे ना तब तुम बेटर बनोगे. तो एक सिलेक्शन प्रोसेस अगर इतना अच्छा है कि उसके अंदर फिल्टर हो के लोग आ रहे हैं एंड उसके बाद जो भी अंदर बैठे हैं वो सारे लगभग सेम कैलिबर के हैं, डेफिनेटली यू विल गेन अ लॉट इन टर्म्स ऑफ योर 2 years ऑफ MBA. तो बैच प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है.
The next parameter I'm talking about is academics / faculty profile. Now I firmly believe that at this point in time you are mature enough to figure out कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, मेरा करियर किस में बनना चाहिए. वहाँ पे अगर पूरा फोकस होगा तो जनरली फैकल्टी प्रोफाइल या एकेडमिक्स उतने मैटर नहीं करते, बिकॉज यू गेट द टाइम, यू हैव द फ्रीडम, यू सॉर्ट ऑफ हैव द रिसोर्सेज टू फिगर आउट कि मुझे क्या करना चाहिए और मैं कैसे अपने टाइम को एलोकेट करूंगा. बिकॉज ऐसा तो क्वेस्ट नहीं है कि मैं सारे के सारे छोटे 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 साइड क्वेस्ट भी सब कर लूँ और पूरा का पूरा गेम खत्म कर दूँ, ऐसे तो नहीं होता. सो देर विल बी अ लॉट मोर स्टफ देन देर इज टाइम. सो यू विल हैव टू बी सिलेक्टिव कि मुझे क्या करना चाहिए. एंड वहाँ पे फैकल्टी का रोल काफ़ी कम हो जाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ऑफ कोर्स दे टीच वेल, दे विल मेक श्योर दैट यू लव अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और डोंट रियली लाइक अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो वहाँ पे फैकल्टी बहुत काम आती है. बट देन अगेन व्हेन इट कम्स टू योर मेंटल वेल बीइंग, प्लेसमेंट्स के लिए क्या प्रिपेयर करना चाहिए, आगे जाके कॉर्पोरेट में क्या होगा, यू आर योर ओन बॉस एट दैट पॉइंट इन टाइम. अच्छे से कर लो, समझ लो, अब सीख लो अपने हिसाब से, रेफरेंस बुक्स पढ़ लो, केस स्टडीज पढ़ लो, गो फॉर दिस काइंड ऑफ वर्कशॉप्स दैट आर देयर. ये सब करके ही ज़्यादा सीखोगे, इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज. ठीक है, बट एकेडमिक्स एंड फैकल्टी प्रोफाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर अच्छे फैकल्टी नहीं है तो एक मोटिवेशन और कम हो जाएगा. उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं क्वांटिफाई नहीं कर सकता, बट सोल ऑफ द कॉलेज. नाउ टू गिव यू अ वेरी स्मॉल एग्जांपल, एफएमएस के अंदर, बिकॉज आई हैव स्टडीड फ्रॉम एफएमएस, आई नो मोर और लेस इनसाइड आउट कि क्या होता है कॉलेज के अंदर. द कॉलेज के अंदर जो डे टू डे एक्टिविटीज हैं या प्लेसमेंट्स हैं या जो भी चीज़ें हैं ना, वो काफ़ी स्टूडेंट ड्रिवन होती हैं. सो मार्केटिंग कमिटी होगी जो मार्केटिंग का पूरा बैच की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेगी. They will ensure that everybody gets those marketing capsules, they will get those notes, they will get resources. कुछ लोगों को बुलाएंगे बाहर से so that they come and speak, seniors कुछ बात करेंगे. तो ये सारी चीज़ें ना स्टूडेंट ड्रिवन होती है. सेम थिंग गोज फॉर कंसल्टिंग क्लब, सेम थिंग गोज फॉर फाइनेंस सोसाइटी. इवन जो फेस्टिवल्स होते हैं, प्लेसमेंट्स होते हैं, सारी की सारी चीज़ें आर ड्रिवन बाय दी स्टूडेंट्स. ठीक है, फैकल्टी अपना काम करते हैं पढ़ाने का और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे भी कोई इशू नहीं होता. ठीक है, बट यहाँ पे सोल ऑफ द कॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. डज द कॉलेज गिव यू freedom or not? Now a lot of people ask me, why did I not choose to go to an IIM even after I had scored a 100 percentile at the CAT? अब उसका एक डिटेल्ड वीडियो है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, अगर किसी को चाहिए तो बता देना. बट अगर मैं देखूं, एक रीजन था दैट आई डिड नॉट स्विच फ्रॉम एफएमएस टू एन IIM प्योरली बिकॉज एफएमएस के अंदर ना सेमेस्टर पैटर्न होता है. वहाँ पे ना एब्सोल्यूट परसेंटेज के टर्म्स में मार्क्स मिलते हैं, विच बेसिकली मीन्स दैट मेजॉरिटी ऑफ योर बैच विल बी बिटवीन 60 to 70%. मेरे टाइम पे ये हुआ करता था. अब उससे क्या होता है, वेन एवर समवन कम्स टू यू एंड आस्क्स यू फॉर दी बैच प्रोफाइल प्लेसमेंट्स के लिए, वहाँ पे सब लोगों के परसेंटेजेस लगभग सिमिलर ही होंगे. सो यू डोंट रियली हैव टू वर्क अ लॉट व्हेन इट कम्स टू योर बी स्कूल एकेडमिक्स. यू गेट टाइम टू डू योर ओन थिंग. सो इफ यू लाइक दैट काइंड ऑफ फ्रीडम, देन एफएमएस विल बी अ बेटर ऑप्शन. अगर आईएम्स में जाओगे तो वहाँ पे जीपीए होता है, कुछ लोगों को फेल करने का शायद मैंडेट भी होता है, कुछ आईएम्स में ऐसा रिपोर्ट भी किया गया है. सो इन दैट केस यू आर ऑलवेज वरीड अबाउट द नेक्स्ट मिड टर्म और एंड टर्म. और वहाँ पे ट्राइमेस्टर पैटर्न होने की वजह से 1.5 मंथ्स में टेस्ट आते रहेंगे, मिड टर्म होगा, एंड टर्म होगा, मिड टर्म होगा, एंड टर्म होगा. सो यू माइट नॉट रियली गेट अ लॉट ऑफ टाइम टू एक्सप्लोर योर स्टफ. अब वहाँ पे भी लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं करते, बट आई थिंक एफएमएस के अंदर एक्सप्लोरिंग योर ओन पैशन बिकम्स मच ईजियर कंपेयर टू डूइंग इट एट एन IIM और एन XLRI. सो एक चीज़ है सोल ऑफ द कॉलेज, कि कॉलेज कैसे वहाँ पे बिहेव करता है, कैसे करता है. कुछ कॉलेजेस होते हैं जो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं इन टर्म्स ऑफ अटेंडेंस, कुछ कॉलेजेस होते हैं जो बहुत ज़्यादा असाइनमेंट्स देते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं तुम्हारे ऊपर, सो दैट यू डू बेटर. तो हर एक कॉलेज का ऑब्जेक्टिव वही होता है कि तुमको एक अच्छा मैनेजर बनाना. But then again, how do the colleges go about it? That is very important. So I generally like to understand what the soul of the college is, what the personality of the college is, and उसके बाद अगर तुमको लग रहा है कि यार ये लोग जो कॉलेज में गए थे ना वैसे ही पर्सनैलिटी मेरी है, I would like to become this kind of an individual, then I think you will be able to select a college in a much better manner. उसके बाद आता है फीस. अ लॉट ऑफ पीपल से कि सर इस कॉलेज की फ़ी थोड़ी ज़्यादा है तो मुझे शायद नहीं लेना चाहिए. ऐसा नहीं है. यू आर डूइंग MBA, मोस्ट ऑफ यू आर गोइंग टू डू MBA ओनली वंस इन योर लाइफ. तो एक ही बार करो तो इट इज़ समथिंग दैट विल इनकर सम इन्वेस्टमेंट. बहुत सारे बैंक्स होते हैं, अगर अच्छे ब्रांड्स तुम्हारे CV पे है, बहुत सारे बैंक्स के स्पेशल लोन्स प्रोग्राम्स होते हैं, राइट, जिससे वो लोग तुमको लोन देंगे कम इंटरेस्ट के ऊपर. अगेन अ लॉट डिपेंड्स ऑन योर फाइनेंशियल हेल्थ एंड द काइंड ऑफ कोलैटरल यू आर गिविंग. कोई बैंक्स बिना कोलैटरल के भी लोन्स देते हैं, कौन सा कॉल से, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है. काफ़ी सारे कंपनीज होते हैं जो फाइनेंसिंग ऑप्शंस देते हैं. सो ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो. आई थिंक यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट फीस एट ऑल. सो कल को अगर तुमको कोई बोले कि IIM अहमदाबाद मिल रहा है 35 लाख का फी है, विल यू गो फॉर इट और नॉट?
डेफिनेटली यू विल गो फॉर इट यार, मतलब इट्स अ ब्रांड नेम दैट यू आर गेटिंग। तो फीस को बहुत ज़्यादा ऊपर मत रखना। आई अंडरस्टैंड इट माइट बी एन इशू फॉर सम पीपल, इसके लिए मैंने इसको इंक्लूड किया है पैरामीटर्स के अंदर, बट फ्रैंकली स्पीकिंग डोंट चूज अ कॉलेज ओवर अनदर सिंपली बिकॉज की फीस कम है। दैट इज नॉट द बेस्ट पैरामीटर जिसके हिसाब से यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन कॉलेजेस। लोकेशन, अगेन अ लॉट ऑफ पीपल से, इनफैक्ट अ लॉट ऑफ माई स्टूडेंट्स से दैट आई एम गोइंग फॉर दिस कॉलेज बिकॉज ये मेरे घर के पास है। अरे घर के पास मत लो कॉलेज, इनफैक्ट अगर घर के पास कॉलेज में जाओगे ना तो यू विल स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ट्रैवलिंग बैक एंड फोर्थ, तो वो मत करना। go for a residential program or at least go to some other city, try to experience the culture, try to experience the a different geography, ऐसे कुछ try करो अगर equivalent options मिल रहे हैं तो। I did not stay back in Mumbai for my MBA because I did not want to spend a lot of time traveling from my house to the institute which would have been a good 2 hours। तो 2 घंटा अगर मैं एक जर्नी में, 2 घंटा दूसरी जर्नी में अगर मैं स्पेंड कर रहा हूँ, आई डोंट रियली हैव द एनर्जी लेफ्ट टू डू एनीथिंग एल्स। तो ये सब सोच के फिर डिसाइड करना, जस्ट बिकॉज अ कॉलेज इज इन योर सिटी डजंट मीन दैट भाई वही तुम्हारे लिए बेस्ट कॉलेज है। Don't think about it at all, but of course I understand some people might have some constraints, इसके लिए मैंने लोकेशन वहाँ पे डाल दिया है, but location should not ideally be the first parameter in which you select your B school। अब इसके आगे दूसरा क्वेश्चन आता है कि मुझे एडमिशन ले लेना चाहिए या फिर कैट 25 दे देना चाहिए। तो यहाँ पे ना इट डिपेंड्स, ऐसा कोई एक आंसर नहीं है कि ये कॉलेज के बाद एडमिशन मत लो, क्योंकि 100th रैंक, 200th रैंक, 500th रैंक, आप कोई भी कॉलेज में जाओ वहाँ पे आपको 10-15 बच्चे बैठ के पढ़ते हुए दिखाई देंगे, भले वो कितना भी छोटा भी स्कूल हो। तो पीपल सिलेक्ट कॉलेजेस, ऐसा नहीं है कि पीपल डोंट सिलेक्ट कॉलेजेस एंड पूरे का पूरा कॉलेज खाली रहता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। बट एडमिशन लेना चाहिए कि रिपीट लेना चाहिए, इट इज समथिंग विच इज अ पर्सनल क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर इंटरव्यू कॉल्स हैं तो जैसे मैंने पहले बताया, गो फॉर द इंटरव्यूज, डोंट रियली स्किप इंटरव्यूज, बिकॉज अभी तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अभी हम लोग ये ख्याली पुलाव पका रहे हैं, वी आर जस्ट ट्राइंग टू थिंक, स्पेक्यूलेट, ये मिला तो मैं ये करूंगा, वो मिला तो मैं ऐसे करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी हाथ में नहीं है। तो गो फॉर द इंटरव्यूज इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू लाइक दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट और नॉट। सेकेंड थिंग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर यू टू नो वेदर देर इज अ प्रीसीडेंट और नॉट। प्रीसीडेंट का मतलब क्या होता है, मैंने ऐसे कोई चीज पहले की है जिससे मुझे कॉन्फिडेंस आता है कि मैं ये चीज कर सकता हूँ। सो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल यू हैव गॉन एंड स्पोकन ऑन स्टेज, तो छोटे स्टेज पे 50 पीपल के सामने, फैमिली गैदरिंग्स में, लोकल गैदरिंग्स के अंदर, वहां पर जाकर यू हैव स्पोकन ऑन स्टेज, तो यू विल फील कॉन्फिडेंट कि अरे ठीक है चलो, मतलब 500 लोगों को भी मैं एड्रेस कर सकता हूँ, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी एड्रेस्ड अ सेट ऑफ पॉपुलेशन, तो मैंने वो किया हुआ है, तो मैं कर सकता हूँ, तो प्रेसिडेंट है। बट अगर मैं सीधा उठ के बोलूँ कि नहीं मैं एक दिन जाके 1000 लोगों के सामने खड़े रह के एक स्पीच दूंगा, आई मे और मे नॉट बी एबल टू डू इट, तो प्रेसिडेंट ही नहीं है मेरे पास। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही है, अगर तुम्हारी एकेडमिक जर्नी काफ़ी अच्छी रही है, यू हैव बीन अ गुड सिंसियर स्टूडेंट थ्रू आउट योर एकेडमिक जर्नी, अगर एंट्रेंस टेस्ट में डिसेंटली परफॉर्म किया हुआ है, यू हैव दैट प्रेसिडेंट, यू विल बी एबल टू से कि चलो एक और ट्राई ले लेते हैं, आई विल बी एबल टू डू वेल बिकॉज ऑफ रीजंस एक्स वाई जेड। बट अगर कोई प्रेसिडेंट ही नहीं रहा है, लेट्स से एकेडमिक जर्नी बहुत ही सो सी रही है, 60 60 60 10th 12th ग्रेजुएशन में, तो वहाँ पे कुछ बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंसेस नहीं हुए हैं, कैट के अंदर अच्छा परसेंटाइल नहीं आया है, जैट के अंदर अच्छा परसेंटाइल नहीं आया, स्नैप के अंदर अच्छा परसेंटाइल नहीं आया, तो देन यू डोंट रियली हैव एनी प्रेसिडेंट एज सच। फिर ना हम लोग सिर्फ होप से जा रहे हैं अगले अटेम्प्ट के अंदर, सो डोंट टेक अनदर अटेम्प्ट प्योरली आउट ऑफ होप, डू इट बिकॉज यू आर प्रैक्टिकली रैशनली थिंकिंग अबाउट द आउटकम, ठीक है। तो प्रेसिडेंट होना काफी जरूरी है फॉर यू टू डिसाइड वेदर यू वांट टू रिपीट और नॉट। जैसे मैंने 70 to 80 और 80 to 90 परसेंटाइल वाले वीडियोस में बताया था, योर एकेडमिक प्रोफाइल बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर एकेडमिक प्रोफाइल काफी स्ट्रॉन्ग है, लेट्स से योर 998 पॉइंटर, और आई वुड थिंक दैट यू वुड डिजर्व टू बी गेटिंग इनटू अ टॉप कॉलेज इन द कंट्री, देन डोंट सेटल फॉर 70 परसेंटाइल वाले ऑप्शंस, प्लीज डोंट डू दैट, ठीक है। एक और बार रिपीट कर लो, थिंक अबाउट एन एग्जीक्यूटिव एमबीए, मे बी 4-5 साल के बाद, थिंक अबाउट अ फॉरेन एमबीए, थिंक अबाउट सम प्रोग्राम दैट गिव्स यू एलुमनाई स्टेटस फ्रॉम द आईआईएम्स, ऐसा कुछ प्रिपेयर कर लो। डोंट रियली सेटल फॉर अ स्मॉलर ब्रांड नेम that does not do justice to your existing CV. Also, if you have a job or not, वो भी मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर तुम्हारे हाथ में एक जॉब है, then that makes my answer much easier. I will be like, अगर तुम्हारे जॉब में कोई इशू नहीं है, आराम से कंटिन्यू करो, एक बार फिर से दे दो कैट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर if you think that you deserve a better college on the basis of course some precedent that you have, तो जॉब अगर होता है तो मेरा आंसर काफी चेंज हो जाएगा, go for another attempt if you are not happy with what you have got. गैप्स इन टेस्ट प्रेप या जीडीपीआई वैट,
तो यहाँ पे अगर मेरे को पता है कि यार ये चीज़ मैं कर लेता ना, अगर मैं अरिथमेटिक ठीक से कर लेता तो शायद मेरा निकल जाता, अगर मेरा प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं होता तो शायद मेरा निकल जाता, अगर मैंने मॉक्स दिए होते बहुत सारे तो शायद मेरा कैट निकल जाता। अगर ऐसा कुछ आंसर तुम्हारे पास आ रहा है देन डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट कि यू कैन गो फॉर अ रिपीट, बिकॉज देयर आर ऑब्वियस गैप्स इन योर टेस्ट प्रेप। तो ये तुम्हारा बेस्ट एफर्ट था ही नहीं, ये तुम्हारा बेस्ट अटेम्प्ट था ही नहीं। सो वाई एग्जैक्टली गो एंड सिलेक्ट समथिंग व्हेन यू हैव नॉट पुट इन योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। तो अगर गैप्स है कुछ टेस्ट प्रेप जीडीपीआई वैट के अंदर, देन आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट दैट यू गो हेड एंड टेक अनदर शॉट एट इट। कोई प्रॉब्लम नहीं, देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग अगेन in terms of having or if you don't really, or if you have a significant gap in terms of what you could have done last year. लास्ट थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोफाइल वर्सेस बेस्ट कॉल, जो मैंने पहले भी बताया। अगर तुम्हारी प्रोफाइल बहुत अच्छी है ना, तो तुम्हारा बेस्ट कॉल जो है वो अगर उसके साथ मैच नहीं हो रहा, डोंट टेक इट, बिकॉज यू विल टेक इट देन यू विल फील बैड अबाउट योर सेल्फ, यू विल रिग्रेट इट लेटर। फिर 2 साल बी स्कूल के अंदर क्रिप करते हुए निकालोगे, यू विल नॉट फाइंड गुड कॉम्पिटिटिव पीपल अराउंड यू। तो थोड़ा सा ना यू विल सॉर्ट ऑफ रिड्यूस योर स्टैंडर्ड। सो वो मत करना, तुम्हारे प्रोफाइल के हिसाब से जो तुम्हारा बेस्ट कॉल है उसी को सिलेक्ट करना एंड यू विल बी बेटर ऑफ। आई हैव एडवाइज्ड अ लॉट ऑफ यू इन द कमेंट्स ऑफ अ लॉट ऑफ वीडियोस कि कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। काफ़ी लोगों का आंसर किया, सबको ऑफ कोर्स आई नो आई हैव नॉट आंसर्ड, बट वो कमेंट्स पीछे पीछे चले जाते हैं। बट देन अगेन आई ट्राई टू आंसर टू मोस्ट ऑफ योर क्वेश्चन, सो इन केस यू हैव सम क्वेश्चन डू लेट मी नो and I'll try to answer it as a comment to this particular video. In case you want some other video on these kind of questions, do let me know in the comment section and I'll try to get back to you with that particular content. And in case कुछ भी अगर इसमें से जो clear नहीं है, समझ में नहीं आ रहा, again let me know and I'll get back to you. So stay tuned to this channel, make sure that you're subscribed to this channel, share this video with your friends in case उनके पास multiple calls है और वो लोग भी सोच रहे हैं कि अरे मुझे लेना चाहिए एडमिशन के नहीं लेना चाहिए। On that note, I'll close the video and I'll see you again in the next video.